तुनिशा शर्मा का पोस्टमार्टम हो चुका है। देर रात किया गया पोस्टमार्टम। कुछ घंटों के बाद तुनिशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ सकती है। 5 डॉक्टरों की टीम ने तुनिशा का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। तुनिशा, जिन्होंने मेकअप रूम में ही खुदकुशी कर ली, और इस मामले में उनके को एक्टर शिजान को आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार किया जा चुका है। तुनिशा की मौत की असल वजह क्या थी, ये जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। हालांकि फंदे पर लटका मिला है शव, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और तुनिशा शर्मा का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है। मुंबई में जेजे अस्पताल में तुनिशा का पोस्टमार्टम किया गया। महज 20 साल की थी तुनिशा शर्मा। अली बाबा सीरियल में काम कर रही थी और सीरियल के सेट पर ही उन्होंने सुसाइड किया। को एक्टर शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिजान पर गंभीर आरोप लगाया है। तुनिशा के परिवार ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस मामले में देर रात तुनिशा का पोस्टमार्टम किया गया और मौत से पहले का आखिरी वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि तुनिशा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। तुनिशा शर्मा खुदकुशी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आरोपी शिजान खान की आज कोर्ट में पेशी होगी। दोपहर 12 बजे वसई के स्पेशल कोर्ट में शिजान की पेशी होगी। स्पेशल हॉलिडे कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। तुनिशा खुदकुशी मामले में शक के घेरे में आए उनके साथी अभिनेता शिजान मोहम्मद खान को देर रात वसई के वालिद पुलिस स्टेशन लाया गया और अब उन्हें मेडिकल के बाद आज अदालत में पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे शिजान को वसई के स्पेशल हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिजान अली बाबा सीरियल में तुनिशा के को एक्टर हैं। दोनों साथ में काम कर रहे थे और दोनों के बीच रिलेशनशिप की भी बात कही जा रही है। और इस मामले में तुनिशा के परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं शिजान मोहम्मद खान पर। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में आज अब से थोड़ी देर बाद शिजान की पेशी होगी। तुनिशा की मौत की वजह से एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई में माया नगरी में जिस तरह से ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोग एक के बाद एक खुदकुशी कर रहे हैं, कई खुदकुशी के मामले सामने आ चुके हैं और इसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो आज की 2 बड़ी खबरें। तुनिशा का पोस्टमार्टम हो चुका है। संवाददाता नीलेश शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? तुनिशा का पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट कब तक आ सकती है? जी चंदन, आपको जानकारी दे दें कि तुनिशा शर्मा जो कि टेलीविजन अभिनेत्री है, जिनका शव कल उनके एक टेलीविजन जो कि उनका शो है उसके मेकअप रूम में एक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था और करीबन देर रात 1:30 बजे के करीब वो मुंबई के जेजे अस्पताल लाई जाती है। उनका जो पार्थिव शरीर है वहाँ पर लाया जाता है, जिसकी करीबन 3 घंटे जो पोस्टमार्टम है वो पूरी चलती है। 4:30 बजे जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में करीबन 4 से 5 जो डॉक्टर हैं उनकी टीमें पूरी पोस्टमार्टम की निगरानी करती हैं और पूरी जो प्रोसेस है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अब से कुछ घंटों में जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी, जिसके बाद इस पूरी आत्महत्या को लेकर या कहें कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी सामने है उसको लेकर जो स्पष्टीकरण है उसे लेकर कुछ बयानबाजी की जा सकती है, क्योंकि जो परिवार है उसका आरोप सीधे जो इस टेलीविजन के अभिनेता हैं, मुख्य अभिनेता हैं, उनके ऊपर लगाया जा रहा है। जबकि जो टेलीविजन सेट पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं जिन्होंने तुनिशा को फंदे से लटका हुआ पाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक आत्महत्या का मामला है। लेकिन जो तुनिशा द्वारा सोशल मीडिया पर उनका आखिरी वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें वो मेकअप करती हुई नजर आ रही हैं और उसमें वो एक स्क्रिप्ट पढ़ती नजर आ रही है। इस वीडियो के साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें देखा जा सकता है कि वो किस प्रकार अपनी जो आने वाली सीन है उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं, उसकी तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में जिनके करीबी हो बताते हैं कि तुनिशा आत्महत्या जैसी जो बड़ा कदम है वो उठा ही नहीं सकती। ऐसे में बिल्कुल यही वजह है जिस तरह से तुनिशा के करीबी मानते हैं कि तुनिशा खुदकुशी नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह से फंदे पर लटका हुआ उनका शव मिला है, इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीलेश, आप हमारे साथ बने रहें। देर रात टीवी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा के पार्थिव शरीर को मुंबई के जेजे अस्पताल लाया गया। देर रात उनका पोस्टमार्टम पूरा किया गया है। तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा।
तुनिशा शर्मा जिन्होंने कल खुदकुशी कर ली, पोस्टमार्टम हो चुका है और वीडियोग्राफी भी की गई है पोस्टमार्टम की, और अब से थोड़ी देर में तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा आज ही। नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, अगर बात की जाए तुनिशा शर्मा की, तो उनकी खुदकुशी से कई सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जद में है शिजान मोहम्मद खान। दोनों के बीच रिलेशनशिप की बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल रही है? जी चंदन, फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक तनुषा शर्मा और शिजान खान जो है एक लंबे समय से रिलेशन में थे, लेकिन इस बात की जो पुष्टि है वो अभी तक नहीं हो सकी है, क्योंकि जो सेट पर कर्मचारी हों उनके द्वारा इसको लेकर कोई बयान अब तक पुलिस को नहीं दिया गया है। लेकिन जो पीड़िता की मदर हैं, जो मम्मी हैं, वो देर रात हमने देखा कि किस प्रकार वसई के वल्लभी पुलिस स्टेशन पहुंची थी और उन्होंने शिजान खान के खिलाफ 307 यानी कि अमेंडमेंट टू सुसाइड के तहत जो मामला है वो दर्ज करवाया। एक पहलू ये भी कहा जा रहा है कि वो लंबे समय से रिलेशन में थे और दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसके चलते तनुषा जो है डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। इस ब्रेकअप से वो उभर नहीं पा रही थी और रोजाना वो शिजान से उसी सेट पर मुलाकात करती थी, जो कि उनके लिए और भी ज्यादा तकलीफ दे था। तो एक पहलू है, लेकिन इन सभी पहलुओं की जो जांच है वो पुलिस भी जुटी है। इसके बाद अभी फिलहाल इसको लेकर कोई बयान देना कोई जल्दबाजी होगी। बिल्कुल नीलेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने टीवी सीरियल के सेट पर सुसाइड कर लिया। तुनिशा शर्मा की आत्महत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। उनके पास कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ और टीवी के सेट पर अचानक आत्महत्या करना भी बेहद चौंकाने वाली बात है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। 20 साल की उम्र, छोटे पर्दे का पहचाना हुआ चेहरा, मासूम, खूबसूरत और सबके दिल को जीतने वाली मुस्कुराहट। इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। चंडीगढ़ से मुंबई आई तुनिशा के सपने तो इंडस्ट्री पर छा जाने के थे, लेकिन छोटी सी उम्र में एक चौंकाने वाली खबर बनकर एक बेहद चमकदार सितारा बनने की काबिलियत रखने वाली तुनिशा अचानक टूट गई। जो काम उसे सबसे ज्यादा पसंद था, यानी एक्टिंग का काम, उसे करते करते ही अचानक उसके मन में न जाने क्या आया, तुनिशा ने अपनी जिंदगी की डोर को खुद ही तोड़ लिया। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने शनिवार को शूटिंग के सेट पर ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और अपने फैंस को एक सवाल के साथ छोड़ गई कि 20 साल की उम्र में अचानक इस सितारे ने दुनिया से अलविदा क्यों कह दिया। तुनिशा शर्मा जो अली बाबा दास्ताए काबुल की लीड एक्ट्रेस थी, उसका शव आज मुंबई के सटे नायगांव में एक स्टूडियो में लटकता हुआ मिला है। तकरीबन दोपहर 4 बजे की ये घटना है, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया था और इसके बाद तुनिशा का जो शव है उसे पास के एक अस्पताल में लेके गया था, जहाँ पे उसे डिक्लेयर डेथ ऑन अराइवल कहा गया था। फिलहाल आसपास के जो लोग यानी तुनिशा के साथ जो काम करते थे उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वॉशरूम में जो है तुनिशा का शव मिला था। सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्मों में काम कर चुकी तुनिशा ने किसी टेंशन की वजह से जान दी या फिर तुनिशा की मौत में कोई साजिश है, हम आपको आगे बताएंगे। आखिरकार तुनिशा की मौत पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहले समझिए आखिरकार तुनिशा की मौत किन परिस्थितियों में हुई। तुनिशा का शव सेट पर ही फांसी से लटका मिला। सीरियल के सेट पर ही तुनिशा वॉशरूम गई थी। काफी देर तक नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। दरवाजा तोड़ने पर तुनिशा फांसी से झूलती दिखी। तुनिशा को फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के रास्ते में ही तुनिशा की मौत हो गई। तुनिशा आत्महत्या के पहले बिल्कुल नॉर्मल थी और 5 घंटे पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो और कुछ नोट्स भी शेयर किए थे। तुनिशा का लिखा गया आखिरी पोस्ट किसी भी तरह से डिप्रेसिंग नहीं, बल्कि उम्मीदों से भरा लग रहा था। तुनिशा ने अपनी आखिरी पोस्ट में लिखा था, जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं हैं। लेकिन कभी ना रुकने वाली बात कहकर तुनिशा अचानक क्यों रुक गई, उसने खुदकुशी क्यों की, ये बात कई लोगों के गले नहीं उतर रही। यही वजह है तुनिशा की खुदकुशी की थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों की कई वजह है। पहली वजह, तुनिशा का कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। दूसरी वजह, मौत से पहले तुनिशा पूरी तरह से सामान्य थी। तीसरी वजह, तुनिशा का आखिरी इंस्टा पोस्ट भी काफी प्रेरित करने वाला था। और चौथी वजह, तुनिशा के पास
काम की भी कोई कमी नहीं दिख रही थी। आज मुझे इवनिंग को उसकी न्यूज मिली कि वो कुछ शूटिंग में बिजी थे, कुछ शूट चल रहा था कहीं, तो वहां पे उसके चेंजिंग रूम में आई डोंट नो उसके को स्टार के साथ ऐसा क्या सिचुएशन हुआ, आखिर में उसके मतलब चेंजिंग रूम में ही उसकी बाजू में जो वॉशरूम है जहां पे उसकी डेड बॉडी मिली है, तो उसकी क्या प्यार व्यार की चक्कर था कि क्या रीजन है वो मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली। तो लेकिन वो ऑलवेज डिप्रेस दिख रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि काफी डिप्रेस में है, कुछ बॉयफ्रेंड की चक्कर है, उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इस टाइप वो दिखती है ऑलवेज जब भी हम मिलते थे। चलिए अब हम आपको जी न्यूज के पास मौजूद तुनिशा का एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। ये तुनिशा का आखिरी वीडियो कहा जा रहा है। तुनिशा इस वीडियो में मेकअप करवाते नजर आ रही हैं। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बिल्कुल सामान्य तरीके से तुनिशा ने मेकअप करवाया। इस वीडियो को देखकर भी सवाल खड़े होते हैं, अगर कोई खुदकुशी करने की सोच रहा है तो वो ऐसे मेकअप क्यों करवाएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल ये सामने आया है कि तुनिशा ने कोई भी सुसाइड नोट नहीं रखा था। तुनिशा के इंस्टाग्राम अकाउंट और उसके दोस्तों से बात करने पे ये समझ में आ रहा है कि दोपहर तक वो शूट करी थी। तकरीबन 3:45 की ये घटना है जब तुनिशा का शव मिला था। अब जो है आगे की पोस्टमार्टम की जाएगी, जिसके बाद तुनिशा की बॉडी उसके परिवारजनों को दी जाएगी। पुलिस भी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तुनिशा के दोस्तों और सेट पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि तुनिशा की मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया जा सके। तुनिशा कटरीना कैफ की फिल्म फितूर में उनके बचपन का रोल कर चुकी है। इसके अलावा अली बाबा दास्ताने काबुल में शहजादी मरियम की भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा बार बार देखो, कहानी 2 और दबंग 3 जैसी फिल्मों में भी तुनिशा बतौर बाल कलाकार काम कर चुकी हैं। लेकिन इस तरह तुनिशा की खुदकुशी की खबर ने छोटे पर्दे के साथ साथ पूरे देश को हिला दिया है। आखिरकार सवाल है, अपने सपनों की तलाश में देश भर से मुंबई पहुंचने वाले प्रतिभाशाली कलाकारों के हिस्से में ऐसी मौत क्यों आ रही है। मुंबई से ईशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तुनिशा की मौत को लेकर के कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में तुनिशा के खुदकुशी के बाद कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला है। आमतौर पर खुदकुशी अगर कोई करता है डिप्रेशन में तो सुसाइड नोट होता है, लेकिन सेट पर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान दे दी। यही नहीं, मौत से पहले तुनिशा बेहद सामान्य थी। बिल्कुल उसका जो बर्ताव था वो कतई असामान्य नहीं लग रहा था। और ऐसे में क्या वो डिप्रेशन में थी? क्या तुनिशा का किसी से झगड़ा हुआ जिसकी वजह से उसने ये खतरनाक कदम उठाया? क्या तुनिशा शिजान को लेकर के परेशान थी, क्योंकि शिजान उनका को एक्टर भी है और साथ ही साथ दोनों पहले रिलेशन में रह चुके थे। आखिरी घंटों में तुनिशा के मन में क्या चल रहा था यह जानना भी बेहद जरूरी है। क्या परिवार को दोनों को लेकर कोई जानकारी थी? तुनिशा और शिजान को लेकर कोई जानकारी थी? तुनिशा के परिवार के दावे में कितना दम है जिन्होंने शिजान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है? इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि क्या तुनिशा डिप्रेशन की शिकार थी? और अहम सवाल ये कि क्या तुनिशा के पास काम की कमी थी? क्योंकि काम की कमी अगर होती है, जैसा कि वैशाली ठक्कर केस में देखा गया था, तब ऐसे कलाकार, फिल्म कलाकार कई बार खुदकुशी करते हैं। तुनिशा का सुसाइड, इसमें क्या शिजान गुनहगार है? बड़ा सवाल ये। तुनिशा शर्मा कई फिल्मों में आ चुकी थी और एक सीरियल में लीड एक्ट्रेस का रोल निभा रही थी और उन्होंने सीरियल के सेट पर ही अपनी जान दे दी। बेहद खतरनाक कदम खुदकुशी का उठाया। शिजान खान, उनके को स्टार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि शिजान ने खुदकुशी के लिए तुनिशा को उकसाया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।